खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अज़ीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाकमा कलीसिया की चुनी हुई तिलावतों से करते हैं। गैर कौमों के जलील में लोगों ने बड़ा नूर देखा है। हमारे लिए आज की पहली तिलावत इशाया नबी का सहीफ़ा उसका 9वां बाब पहली आयत से लेकर 4थी आयत तक। पहले वक्त में उसने ज़बूलून की सरजमीन और नफ्ताली की सरजमीन को ज़िल्लत दी, पर आखिरी अयाम में वो उर्दन से पार समुंदर की राह यानी गैर कौमों के जलील को बुजुर्गी देगा। जो कौम तारीकी में चलती है वो बड़ा नूर देखेगी। जो मौत के साये के मुल्क में बसते हैं उन पर नूर चमकेगा। तूने फरहत को बढ़ाया, तूने खुशी को ज्यादा किया। वो तेरे सामने खुशी करते हैं, ऐसी खुशी जैसी फसल काटने या गनीमत बांटने में होती है, क्योंकि उसकी मुशक्कत के जुए को और कंधे की लाठी को और उसके सरकोब के असा को तूने ऐसे तोड़ डाला जैसे मिद्यान के दिन में हुआ। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदावंद मेरा नूर और मेरी निजात है। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हमदो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 27 उसकी पहली, चौथी और फिर 13वीं से 14वीं आयत तक। खुदावंद मेरा नूर और मेरी निजात है, मुझे किसका डर है? खुदावंद मेरी जिंदगी का हिस्न है, मुझे किसकी हैबत है? मेरी खुदावंद से एक ही दरख्वास्त है, यही मेरी इल्तमास है कि मैं अपनी ज़िंदगी के तमाम अयाम खुदावंद के घर में रहूं, ताकि मैं खुदावंद की दिलकशी महसूस करूं और उसकी हैकल को ताकता रहूं। मुझे ये यकीन है कि मैं जिंदों के मुल्क में खुदावंद का फैज़ देखूंगा। खुदावंद का मुंतज़िर रह, मजबूत हो, तेरा दिल बाहिम्मत हो, खुदावंद का मुंतज़िर रह। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। हमारे लिए आज की दूसरी तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का कुरिन्थियों के नाम पहला खत उसका पहला बाब 10वीं से 13वीं और फिर 17वीं आयत। ऐ भाइयों, मैं तुमसे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम की खातिर इल्तमास करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में इख्तलाफ ना हो, बल्कि तुम सब यक दिल और यक राय होकर कामिल तौर पर मिले रहो। ऐ भाइयों, मुझे कुलवा के लोगों से तुम्हारी बाबत यूं मालूम हुआ है कि तुम में झगड़े होते हैं। मेरा ये मतलब है कि तुम में से कोई तो कहता है कि मैं पौलुस का हूँ, और कोई अपुल्लोस का, और कोई कैफा का, और कोई मसीह का। तो क्या मसीह तकसीम हो गया है? क्या पौलुस तुम्हारी खातिर मसलूब हुआ था, या क्या तुमने पौलुस के नाम पर बपतिस्मा पाया था? क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं बल्कि इंजील सुनाने को भेजा है, मगर कलाम की हिकमत से नहीं, ऐसा ना हो कि मसीह की सलीब बेतासीर हो। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। यीशु बादशाहत की खुशखबरी की मुनादी करता और लोगों की हर एक बीमारी और कमजोरी दूर करता रहा। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती उसका 4था बाब 12वीं आयत से लेकर 23वीं आयत तक। जब यीशु ने सुना कि यूहन्ना गिरफ्तार हुआ तो जलील को गया और नासरत को छोड़कर कफरनहूम में जा बसा, जो झील के किनारे ज़बूलून और नफ्ताली की सरहदों में है, ताकि जो इशाया नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि ज़बूलून की सरजमीन और नफ्ताली की सरजमीन, झील की राह उर्दन के पार, गैर कौमों का जलील। जो लोग अंधेरे में बैठे थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, और जो मौत के मुल्क और साये में बैठे थे उन पर रोशनी चमकी।
उसी वक्त से यीशु ने मुनादी करना और ये कहना शुरू किया कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। और जब यीशु जलील की झील के किनारे फिर रहा था तो उसने दो भाइयों, शमौन को जो पतरस कहलाता है और उसके भाई इंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वो माहीगीर थे, और उनसे कहा कि मेरे पीछे चले आओ कि मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा। वो उसी वक्त जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। वहां से बढ़कर उसने और दो भाइयों, जबदी के बेटे याकूब और उसके भाई यूहन्ना को अपने बाप जबदी के साथ कश्ती पर अपने जालों की मुरम्मत करते देखा और उन्हें बुलाया। वो फौरन अपने जालों और बाप को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। और यीशु तमाम जलील में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाहत की खुशखबरी की मुनादी करता और लोगों की हर एक बीमारी और कमजोरी दूर करता रहा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।